गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्सुअलिटी। व्हाट इज सेक्सुअलिटी? सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअलिटी इज नॉट अबाउट हु यू हैव सेक्स विद और हाउ ऑफन यू हैव इट। सेक्सुअलिटी का जो मतलब है वो इस बात से नहीं है कि आपका सेक्स कौन सा है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस विषय में बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सेक्सुअलिटी इज अबाउट योर सेक्सुअल फीलिंग्स, कि आप सेक्स के प्रति सेक्सुअल फीलिंग्स आपकी क्या है, क्या आप फील करते हैं, क्या आप सोचते हैं, अट्रैक्शंस किस तरफ आप अट्रैक्ट करते हैं, एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरफ आपका किस प्रकार का व्यवहार है। यू कैन फाइंड अदर पीपल फिजिकली, सेक्सुअली और इमोशनली अट्रैक्टिव एंड ऑल दोज थिंग्स आर ए पार्ट ऑफ योर सेक्सुअलिटी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की तरफ आप फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, किसी की तरफ सेक्सुअली और किसी की तरफ इमोशनली। ये सब क्या है? ये सब सेक्सुअलिटी, आपकी सेक्सुअलिटी का एक पार्ट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, कितने प्रकार की होती है सेक्सुअलिटी? आर ऑफ थ्रू थ्री टाइप्स, तीन टाइप की सेक्सुअलिटी है, हेट्रोसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब देखेंगे कि हेट्रोसेक्सुअल क्या है। सबसे पहले देखते हैं हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल क्या है? मोस्ट पीपल आर अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स। बहुत सारे लोग जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बॉयज हु लाइक गर्ल्स, लड़के जो लड़कियों को पसंद करते हैं, एंड वुमेन हु लाइक मैन, स्त्रियां जो पुरुषों को पसंद करती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो विपरीत सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो हेट्रोसेक्सुअल में आते हैं। दीज पीपल आर हेट्रोसेक्सुअल, और स्ट्रेट भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब है एक जैसा, सेम पीपल, सम पीपल आर अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड होमोसेक्सुअल। दीज पीपल्स आर होमोसेक्सुअल। अराउंड 10% ऑफ यंग ऑस्ट्रेलियंस एक्सपीरियंस सेम सेक्स अट्रैक्शन मोस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो स्टेज है उसके दौरान 10% के करीब ऐसा देखा गया है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। अब आता है तीसरा, लेस्बियन। लेस्बियन कौन होते हैं? लेस्बियन इज द कॉमन टर्म फॉर पीपल हु आइडेंटिफाई एज वुमेन एंड आर सेम सेक्स अट्रैक्टेड। यानी अगर वुमेन वुमेन की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसको लेस्बियन कहा जाता है होमोसेक्सुअल के अंतर्गत। और अगर मेल पर्सन मेल की तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको गे कहा जाता है। गे इज द मोस्ट कॉमन टर्म फॉर पीपल हु आइडेंटिफाई एज मैन एंड आर सेम सेक्स अट्रैक्टेड, although women identifying as lesbian also sometimes use this word। यानी वुमेन, अगर वुमेन वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको लेस्बियन कहा जाता है, अगर मेल पर्सन मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे गे कहा जाता है। यानी ये दोनों जो हैं वो होमोसेक्सुअल के ही पार्ट्स हैं। अब आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या है? सेक्सुअलिटी कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन बीइंग स्ट्रेट और गे। सम पीपल आर अट्रैक्टेड टू बोथ मैन एंड वुमेन and are known as bisexual. Sexuality can be more complicated। जो लैंगिकता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन बीइंग स्ट्रेट और गे। या तो ना तो हेट्रोसेक्सुअल ही हो सकती है, ना ही ज़रूरी नहीं है कि वो गे हो। बल्कि क्या है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन और वुमेन की तरफ, दोनों ही तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को बाइसेक्सुअल कैटेगरी में रखा गया है। अब आता है एसेक्सुअल। अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज एज एसेक्सुअल इज सम हु डज नॉट एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस वेरी लिटिल सेक्सुअल अट्रैक्शन। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सेक्स के प्रति कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं करता, उसे एसेक्सुअल की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखते हैं कि सेक्सुअलिटी और मेंटल हेल्थ का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सेक्सुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ। LGBTI जैसे कि आपने सुना होगा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्स एंड क्वेयर क्वेश्चनिंग। इसका जो फुल फॉर्म इसमें बताया गया है LGBTI में, इनको रखा गया है। पीपल हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन। इन लोगों के अंदर ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो डिप्रेशन के, एंजाइटी के, सब्सटेंस अब्यूज़, होमलेसनेस, सेल्फ हार्मिंग एंड सुसाइडल थॉट्स कंपेयर्ड विद द जनरल पॉपुलेशन। यानी ये अपने आप को दूसरों से, सामान्य जनता से तुलना करते हैं, जिसके कारण ये इतनी सारी चीज़ों से ग्रसित हो सकते हैं। दिस इज ए पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ young LGBTI people who are coming to term
with their sexuality and experiencing victimization and bullying at school. स्कूल नॉर्मली देखा गया है कि स्कूलिंग के टाइम पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है. Some of the stressful experiences that can affect the mental health of an LGBTI person are. कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जो LGBTI पर्सन के ज़्यादा मेंटल हेल्थ को उनकी अफेक्ट करती हैं. इसमें सबसे पहली है फीलिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझना. दूसरा बीइंग बुलिड वर्बली और फिजिकली, अपने आप को कहते हैं नीचा कुछ इस तरीके का महसूस करना, हीन भावना से खुद को देखना. फीलिंग प्रेशर टू डिनाई और चेंज देयर सेक्सुअलिटी, इस प्रकार का उन्हें महसूस होता है कि उनसे अपनी सेक्सुअलिटी को बदलने के लिए वो उन पर दबाव बनाया जा रहा है. फीलिंग वरीड अबाउट कमिंग आउट एंड देन बीइंग रिजेक्टेड और आइसोलेटेड, उन्हें बाहर निकलने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, आइसोलेट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे. फीलिंग अनसपोर्टेड और मिसअंडरस्टूड, ऐसा महसूस करते हैं कि कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा या उन्हें सब लोग गलत समझते हैं. इस प्रकार का जो थॉट है, इस प्रकार की जो भावना है LGBTI लोगों के अंदर डेवलप नॉर्मली देखी जाती है. अब इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है? सोर्सेज ऑफ कंट्रोल टू कंट्रोल सेक्सुअलिटी. सेक्सुअलिटी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए? तो सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे समाज में दो सोर्सेज का मुख्य रूप से नाम आता है. सबसे पहला है रिलीजन और दूसरा है फैमिली. रिलीजन क्या है? रिलीजन के बारे में आप सभी जानते हैं कि सभी धर्मों में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं इसको रोकने के लिए. ऑल रिलीजन्स गिव इम्पोर्टेंस टू द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ सेक्स. सेक्स रिप्रोडक्टिव रोल जो है सेक्स का, उसको सभी रिलीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं. ऑल रिलीजन सपोर्ट द व्यू ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द सेक्स. सभी रिलीजन्स जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं. पीपल लर्न द नॉर्म्स एंड बिलीव्स एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रॉम रिलीजियस सत्संग, सभास एंड पर्पजेज एंड जनरली फॉलो देम ओनली. यानी जो हमारे समाज में हमारे धार्मिक धर्म गुरुओं द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार सभाओं में, सत्संगों में किया जाता है. उनमें बताया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को संयम से रहना चाहिए, कब उनकी ब्याह शादी का समय है, कैसे कब करना चाहिए, क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप शादी से पहले रखना वर्जित कहा गया है धर्म के अनुसार. रिकॉग्निशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन ट्रांसजेंडर्स एंड नॉर्म्स ऑफ सेम सेक्स सेक्सुअल रिलेशनशिप आर एम्बेडेड एंड फॉलोड. इनके हमारे रिलीजन में ये भी बताया गया है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ या फिर सेम सेक्स में सेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक समय निर्धारित किया गया कि इस समय पर सही समय पर बच्चों का विवाह संस्कार किया जाना चाहिए, जिससे कि उनमें इस प्रकार की भावना डेवलप ना हो और शुरू से ही उन्हें एक हेल्थी एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए. दूसरा आता है फैमिली. फैमिली तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. फैमिली हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग सेक्सुअलिटी. लैंगिकता को नियंत्रित करने में जो परिवार का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं उसमें देखा गया है कि मैरिज इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी. जो शादी है वो सेक्सुअल एक्टिविटी का रिकॉग्निशन है, यानी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज ही रखे जा सकते हैं. इट कैन बी सेड दैट वन ऑफ द मेन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिज इज टू डिटरमिन एंड कंट्रोल. अगर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो मैरिज है उसको एक विशेष रूप से एक इस प्रकार का सेक्सुअल प्रैक्टिस बनाया गया है, इस प्रकार का एक प्रथा बनाई गई है जिससे कि इस सेक्सुअल एक्टिविटी पर कंट्रोल किया जा सके. इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि हमारे रिलीजन में बताया गया है उस आधार पर यह हमारे जो समाज में वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मूल्य हैं उनमें और हमारे जो धार्मिक बिलीफ्स हैं उनके आधार पर इसे वैलिड करार दिया गया है. जस्ट लाइक इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट बिलीव्स अबाउट मैरिज रिलेटेड रिलेशनशिप एंड देयर आर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन. अदर कंट्रीज में अगर देखा, हमारे यहाँ तो इस प्रकार का है इंडिया में, लेकिन बाहर देखा जाए तो वहाँ मैरिज से संबंधित भी अलग अलग नियम है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को लेकर. तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में ये दो सोर्सेज ऐसे हैं जिसके द्वारा सेक्सुअलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है. दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी.